इसरो की टेक्नोलॉजी बिक रही है या भारत का स्पेस सेक्टर बदल रहा है। नमस्कार, मैं प्रशांत सिंह और आप देख रहे हैं पीएस मस्ती जोन। आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने भारत के करोड़ों लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इसरो अब अपने रॉकेट खुद नहीं बनाएगी, उसकी टेक्नोलॉजी प्राइवेट कंपनियों को दे दी जाएगी। अब सवाल उठता है कि क्या भारत का गौरव इसरो अपनी तकनीक बेच रहा है? क्या इसरो का निजीकरण हो रहा है? क्या इसरो जैसी विश्व प्रसिद्ध संस्था को प्राइवेट हाथों में सौंप दी जा रही है, या इसके पीछे भारत दुनिया की बड़ी स्पेस इकोनॉमी बनाने की रणनीति है? आइए बिना किसी अफवाह और बिना किसी राजनीतिक चश्मे के पूरे मामले को समझते हैं। पहला सवाल, आखिर कहां क्या गया है? इन स्पेस के चेयरमैन डॉक्टर पवन गोयनका ने हाल ही में कहा है कि भविष्य में इसरो सभी लॉन्च व्हीकल का निर्माण खुद नहीं करेगा। मेच्योर यानी परिपक्व हो चुकी लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री को दिया जाएगा ताकि प्राइवेट कंपनीज और पीएसयूएस उनका निर्माण और कमर्शलाइजेशन कर सके। यानी इसरो की भूमिका खत्म नहीं हो रही है, बल्कि उसकी भूमिका बदल रही है। इसरो का ज्यादा ध्यान होगा नई टेक्नोलॉजी पर, रिसर्च पर, साइंटिफिक मिशंस पर, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन पर और आने वाली पीढ़ी के स्पेस सिस्टम पर। जबकि जो टेक्नोलॉजी सफल होकर मैच्योर हो चुकी है उसके प्रोडक्शन और कमर्शियल लॉन्च सर्विस में इंडस्ट्री की भूमिका बढ़ेगी। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना बेहद आवश्यक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब टेक्नोलॉजी बेच देना नहीं होता है। इसरो ने जो टेक्नोलॉजी विकसित की है उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत इंडियन इंडस्ट्री को ट्रांसफर या लाइसेंस किया जा सकता है ताकि उसका कमर्शियल इस्तेमाल और प्रोडक्शन किया जा सके। यानी इसरो टेक्नोलॉजी विकसित करता है, इंडस्ट्री उसे बड़े पैमाने पर बनाती है और देश उस टेक्नोलॉजी से कमर्शियल बिजनेस और रोजगार के अवसर पैदा करता है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे वैज्ञानिक प्रयोगशाला में एक सफल टेक्नोलॉजी तैयार हो, फिर इंडस्ट्री में उसे लाखों लोगों तक पहुंचाने का कार्य करे। अब आते हैं एसएसएलवी पर, यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी एसएसएलवी इसका एक अच्छा उदाहरण है। एसएसएलवी की टेक्नोलॉजी को इंडियन इंडस्ट्री को ट्रांसफर की प्रक्रिया तो अब शुरू भी हो चुकी है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल को इसके लिए चुना गया है। और ध्यान रखिए, इसरो सिर्फ पीछे हटकर बैठ नहीं गई है। हाल ही में इसरो ने एसएसएलवी के अपग्रेडेड फर्स्ट स्टेज मोटर का स्टैटिक टेस्ट भी किया है। इस अपग्रेड से इसकी परफॉर्मेंस और पेलोड कैपेबिलिटी को बेहतर बनाने का लक्ष्य है। मतलब साफ है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बंद करना नहीं होता है। इसरो नई टेक्नोलॉजी को लगातार विकसित और बेहतर बनाने का कार्य करता रहेगा। अब बात उस रॉकेट की जिसने भारत को दुनिया के सामने एक नई पहचान दिलाई, यानी हम बात कर रहे हैं पीएसएलवी का, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारत का भरोसेमंद वर्क हॉर्स जिसने वर्षों तक अलग अलग देशों के सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब पीएसएलवी की मैच्योर टेक्नोलॉजी को भी इंडियन इंडस्ट्री तक पहुंचाने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अब पीएसएलवी का मालिक कोई प्राइवेट कंपनी हो गया या इसरो का काम खत्म हो गया। नहीं, यह बात है मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शलाइजेशन की जिम्मेदारी अब इंडस्ट्री को देने की। अब हम बात करेंगे LVMB-3 की। यही वह रॉकेट है जिसने चंद्रयान-3 को चंद्रमा तक पहुंचाया। भारत का हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल। इसी LVM-3 के एंड टू एंड रियलाइजेशन, ऑपरेशन और कमर्शलाइजेशन में प्राइवेट इंडियन इंडस्ट्री को शामिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। सोचिए, जिस टेक्नोलॉजी को इसरो ने वर्षों की मेहनत से विकसित किया
अब उसी टेक्नोलॉजी को भारतीय इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर बनाएगी, यानी इसरो का ज्ञान इंडस्ट्री की ताकत बनेगा। तो सवाल उठता है कि सरकार की इसमें क्या भूमिका है, और इसलिए आज इतनी हाय तौबा है। यह सिर्फ इसरो का कोई अकेला फैसला नहीं है, इसके पीछे भारत की स्पेस सेक्टर रिफॉर्म पॉलिसी है, और इस पूरी व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण संस्था इन स्पेस यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर का है। इसका उद्देश्य ही है भारत के स्पेस सेक्टर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, यानी सरकार का मॉडल अब धीरे धीरे ऐसा बनाया जा रहा है कि इसरो नई नई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी विकसित करे, प्राइवेट कंपनीज और पीएसयूएस कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग करे, और इन स्पेस यानी कि ये रेगुलेटरी और फैसिलिटेशन की भूमिका निभाए। क्या इसरो फिर रॉकेट बनाना बिल्कुल बंद कर देगा? यहां भी ऐसे हेडलाइन से सावधान रहने की जरूरत है। इसरो रॉकेट बनाना छोड़ रहा है, यह बात सुनकर लोगों को लग सकता है कि कल से इसरो की रॉकेट फैक्ट्री बंद हो जाएगी। ऐसा समझना सही नहीं होगा। यह एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन है। मकसद यह है कि मेच्योर और कमर्शियली रिलेबल सिस्टम के प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा इंडस्ट्री संभाले, ताकि इसरो अपने वैज्ञानिक और तकनीकी मिशनों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सके। लेकिन सवाल उठता तो है कि इसका फायदा क्या होगा। अब इनके फायदों की बात करें। पहला फायदा, प्रोडक्शन स्केल बढ़ेगा। अगर केवल एक सरकारी संस्था ही रॉकेट बनाएगी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो सीमित रह सकती है, लेकिन अगर कई भारतीय कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में आती है तो स्वाभाविक सी चीज है कि प्रोडक्शन स्केल बढ़ सकता है। दूसरा फायदा है कि लॉन्च फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। भारत में सैटेलाइट की संख्या बढ़ रही है, और ये विभिन्न पर्पस के लिए, जैसे कि कम्युनिकेशन के लिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, वेदर के लिए, डिफेंस और साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए देखा जाए तो हर क्षेत्र में स्पेस टेक्नोलॉजी की जरूरत बढ़ रही है। तीसरा फायदा, प्राइवेट इनोवेशन भी बढ़ेगा। जब इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी और मार्केट दोनों मिलेंगे तो नई नई कंपनियां नई सॉल्यूशन को विकसित करने के लिए भी निवेश करेगी। और चौथा फायदा है रोजगार और सप्लाई चेन। रॉकेट सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाती है, इसके पीछे हजारों कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, सॉफ्टवेयर, टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक की पूरी सप्लाई चेन होती है। यानी स्पेस इकोनॉमी का विस्तार सिर्फ रॉकेट्स तक सीमित नहीं रहेगा। भारत का लक्ष्य क्या है, इसे समझना बेहद आवश्यक है। भारत जो है वो अपनी स्पेस इकोनॉमी को कई गुना बड़ा करना चाहता है। सरकार और स्पेस सेक्टर की रणनीति का उद्देश्य भारत को ग्लोबल कमर्शियल स्पेस मार्केट में एक मजबूत खिलाड़ी बनाना है, और इसके लिए सिर्फ इसरो के भरोसे रहना पर्याप्त नहीं होगा। सरकार को चाहिए, ये महत्वपूर्ण है, कि इसरो की साइंटिफिक स्ट्रेंथ, प्राइवेट सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और स्टार्टअप की इनोवेशन और ग्लोबल मार्केट की कमर्शियल अपॉर्चुनिटी, इन सभी को एक साथ जोड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। लेकिन अब सवाल यहां भी उठता है कि क्या इसमें कोई जोखिम नहीं है? भाई जोखिम बिल्कुल है, और किसी भी बड़े बदलाव की तरह इसमें भी सवाल उठना आवश्यक है। सबसे बड़ा सवाल कि स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा नेशनल सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए हर टेक्नोलॉजी को बिना किसी नियंत्रण के किसी भी कंपनी को नहीं दिया जा सकता। दूसरा सवाल है क्वालिटी कंट्रोल। रॉकेट में छोटी सी छोटी गलती भी बहुत बड़ी कीमत मांग सकती है, इसलिए सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड से समझौता नहीं होना चाहिए। तीसरा सवाल है
पब्लिक इंटरेस्ट। अगर सार्वजनिक धन से विकसित टेक्नोलॉजी का कमर्शलाइजेशन हो रहा है तो व्यवस्था पारदर्शी और जवाबदेह होना अत्यंत आवश्यक है। और चौथा, इसरो की कोर कैपेबिलिटी कभी भी कमजोर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कर सकती है, लेकिन जो देश की दीर्घकालिक साइंटिफिक विजन और जो स्ट्रेटेजिक स्पेस कैपेबिलिटी के लिए इसरो जैसी संस्था की मजबूती बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो क्या यह इसरो की कमजोरी है? तो मेरी नजर से देखा जाए दोस्तों तो जरूरी नहीं है, बल्कि इसे आप एक बदलाव के रूप में देखें तो ज्यादा उचित होगा। जिस इसरो ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया, वही इसरो ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करे जिसे पूरा भारतीय स्पेस इंडस्ट्री इकोसिस्टम आगे बढ़ाई जा सके। यानी पहले इसरो अकेले रास्ता बनाता था, अब इसरो रास्ता बनाएगा और जो भारतीय इंडस्ट्री है उस रास्ते पर दौड़ेगी। और यही इस पूरी खबर की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसरो बिक नहीं रहा है, भारत का स्पेस प्रोग्राम खत्म नहीं हो रहा है, और यह भी नहीं कहा जा सकता है कि इसरो कल से कुछ बनाएगा ही नहीं। देखा जाए तो दोस्तों असल बदलाव यह है कि टेक्नोलॉजी इसरो ने सफलतापूर्वक विकसित कर दी है। अब इसका कमर्शियल प्रोडक्शन और ऑपरेशन में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बढ़ाई जा रही है, ताकि इसरो अगली चुनौती के लिए खुद को तैयार कर सके और अगली चुनौती की तरफ वो बढ़ सके। भारत ने पहले दुनिया को दिखाया है कि हम कम संसाधनों में भी विश्व स्तरीय स्पेस टेक्नोलॉजी बना सकते हैं और बनाई जा सकती है, यह उसने साबित किया है। अब हमारी अगली जो चुनौती है कि क्या भारत उसी टेक्नोलॉजी को एक बड़ी ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में बदल सकता है या नहीं। अगर इसरो रिसर्च और इनोवेशन का नेतृत्व करता रहे, अगर प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शलाइजेशन को मजबूती करे, अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन, फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का सही संतुलन बनाए रखे, तो आने वाले वर्षों में भारत सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि उसका नाम ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। इसलिए जब अगली बार आपको कोई हेडलाइन दिखा करके दिखाए इसरो अपनी टेक्नोलॉजी बेच रहा है, तो आप तुरंत निष्कर्ष पर मत पहुंचिए, बात पूरी तरह अच्छे से समझिए, क्योंकि असल कहानी इसरो बिक रहा है कि नहीं, बल्कि असल कहानी है कि इसरो की टेक्नोलॉजी से भारत की स्पेस इंडस्ट्री कितनी बड़ी बन सकती है। तो अभी आप जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे देख रहे हैं कि पवन गोयनका ने कह दिया कि अभी ये फलाना चीज है, तो उसके पीछे की उसके पीछे के तथ्य को अब आप भली भांति समझ गए होंगे। बस सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम बात यह है कि सरकार ईमानदारी से जो रखा है उसके ऊपर कायम रहे और करे, और जो सुझाव दिए गए हैं उसका अच्छे से पालन करे। और आप देख रहे हैं पीएस मस्ती जोन। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और सटीक तथ्यात्मक आधारित वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इसका आनंद दूसरे भी उठा सके। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इस पेज को आप फॉलो करते जाइए। जय हिंद, जय भारत।